हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में, और लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए किस तरीके से हम HTML का एक एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं या किस तरीके से हम एक टेक्स्ट नोड क्रिएट कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम दो मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है अपेंड चाइल्ड और इंसर्ट बिफोर। सो इन मेथड्स का यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से हम टेक्स्ट नोड को उस एलिमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं और उस एलिमेंट को किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट में शो करवा सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फाइल क्रिएट करना है। एज यू कैन सी हियर कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ myfile.html के नाम से, एंड साथ ही साथ उसको मैंने यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है एंड गूगल क्रोम में भी। सो ये बिल्कुल वही सेम डॉक्यूमेंट है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में जिसके ऊपर डिस्कशन की थी। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे भी टॉपिक भी जो है वो पुराना जो लास्ट वीडियो का था वो यहाँ पे लिखा आ रहा है। सो सिंपली हम इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं लिख लूँगा अपेंड चाइल्ड एंड इंसर्ट बिफोर इन जावास्क्रिप्ट, एंड सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इस H1 में इसको पेस्ट कर दूँगा। सो लास्ट वीडियो में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने तीन मेथड्स के बारे में बात की थी। फर्स्ट जो मेथड था वो था क्रिएट एलिमेंट का। सो फर्स्ट करें कि अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रिएट एलिमेंट करने के बाद हम उसको x के एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और स्टोर करने के बाद जो x का वेरिएबल है उसको हम console.log करवा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या आउटपुट ये डिस्प्ले करता है। अभी तो यहाँ पे वो एरर डिस्प्ले कर रहा है बिकॉज हमने आई थिंक यहाँ से टेक्स्ट की जगह पे हमें इसको रिमूव करके जो भी एलिमेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं उसका हमें यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। जस्ट लाइक अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने H1 लिखा, सो इसने यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट कर दी H1 वाली। अब अगर मैं इसको पहली तो बात है डॉक्यूमेंट में शो करवाना चाहता हूँ, और दूसरे नंबर पे ये कि इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट भी इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो वो हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आकर लिखूँगा क्रिएट टेक्स्ट नोड, और यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ जैसे कि हेलो वर्ल्ड, सेव, एंड देन आई विल रिफ्रेश हियर। सो आप देख सकते हैं कि इसने टेक्स्ट नोड भी क्रिएट कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हेलो वर्ड लिखा आ रहा है ये उस H1 के अंदर इंसर्ट हो, और वो जो H1 है वो बाद में हम यहाँ पे कहीं पे भी इस डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो सिंपली मैं कोड में आ जाऊँगा और यहाँ पे हम इसको x की बजाय कुछ नाम दे देते हैं। जैसे लाइक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ई दे देते हैं, मतलब कि एलिमेंट, और यहाँ पे लिख दूँगा क्रिएट एलिमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा काम होगा कि हम एक एलिमेंट को क्रिएट करें। सो H1 मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, और यहाँ पे आऊँगा और लिखूँगा ई को जो है वो console.log कर दो। सो यू कैन सी हियर कि अभी H1 जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लूँगा जो कि होगा टेक्स्ट नोड के लिए। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा टी लिख लेता हूँ, टेक्स्ट नोड को जो रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे लिख दूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, एंड देन इसके अंदर यहाँ पे मैं कुछ भी इंसर्ट कर देता हूँ, जो भी मैं टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैंने हेलो वर्ड लिख लिया और console.log हम करवा देते हैं टी को। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहली लाइन पे हमने लिखा console.log ई जो कि एलिमेंट है, एंड द सेकंड वन इज टी जो कि हमारे पास टेक्स्ट नोड है। तो सिंपली जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, यू कैन सी हियर कि H1 यहाँ पे आ रहा है और जो हमारे पास उसका टेक्स्ट नोड है वो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इस हेलो वर्ड को हम इस H1 के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। सो उसके लिए हम बात करने वाले हैं अपेंड चाइल्ड मेथड की। सो अपेंड चाइल्ड मेथड हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, हमें यहाँ पे लिखना होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेरिएबल कंप्लीट एलिमेंट करके लिख लेता हूँ यहाँ तो फिर हम ऐसा करते हैं, इसको हम H1 नाम दे देते हैं इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट। अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं लिखेंगे बिकॉज अब हमें क्या करना है कि इस टेक्स्ट नोड को इस एलिमेंट के अंदर जो है वो इंसर्ट करना है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ई डॉट, मतलब कि जो एलिमेंट है उसके अंदर एक चाइल्ड को अपेंड करो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट अपेंड चाइल्ड, एंड देन इस मेथड के अंदर जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे टी। अब मैं सेव करने वाला हूँ और console.log में यहाँ पे H1 को भी ज़रा करवा देता हूँ। सो यू कैन सी हियर कि अब जब हम H1 को यहाँ पे शो करवा रहे हैं तो उसने पहले तो सबसे नोड क्रिएट किया, एलिमेंट क्रिएट किया, उसके बाद उसने टेक्स्ट नोड बनाया, और टेक्स्ट नोड बनाने के बाद उसने उसके H1 जो था उसके अंदर उस टेक्स्ट को इंसर्ट कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट वीडियो में एक डिव क्रिएट की थी जो कि अभी भी स्टिल यहाँ पे है माई डिव के नाम से। सो माई डिव के अंदर सबसे स्टार्टिंग पे या सबसे लास्ट पे मैं ये चाहता हूँ कि ये उस हेडिंग को इंसर्ट कर दे। सो सिंपली उसके लिए मैं क्या करूँगा,
इसको मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा एंड यहाँ पे आकर मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमें यहाँ पे देना होगा माई डिव डॉट, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपेंड चाइल्ड भी। अगर आप देखेंगे तो अपेंड चाइल्ड हमने यहाँ पे भी यूज़ किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमें इस एलिमेंट के अंदर इस टेक्स्ट नोड को इंसर्ट करना था। अब हमें इस h1 को इस डिव के अंदर इंसर्ट करना है, सो इसीलिए हम इसको अगेन यूज़ कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई डिव जो है उसके अंदर एक चाइल्ड अपेंड कर दो, और जो चाइल्ड है उसका नाम क्या है? h1। सिंपली सेव करूँगा एंड यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे हेलो वर्ड आ रहा है, और जब भी मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा सो यू कैन सी हियर कि अभी ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। बट ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम एलिमेंट जो है उसको लिख लेते हैं ई। सो अभी अगर आप देखेंगे, चूँकि जब हम अपेंड करते हैं तो अपेंड करने के बाद वो क्या करता है कि अपेंड करने के बाद जो एलिमेंट होता है उसी के अंदर उस टेक्स्ट नोड को स्टोर कर देता है। सो सिंपली जब मैंने यहाँ पे ई लिखा, देन यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे ये हेलो वर्ड वाली जो हेडिंग है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो कोई भी डिव है उसके अंदर अगर आप इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, उसके अंदर आप कोई पैराग्राफ शो करवाना चाहते हैं, जो भी आप ऐड करवाना चाहते हैं एलिमेंट, वो इस तरीके से आप अपेंड चाइल्ड के मेथड का यूज़ करते हुए करवा सकते हैं। सो अभी आप अगर देखेंगे तो इस डिव के अंदर क्या हो रहा है, मैंने इसके डिव के अंदर इसको इंसर्ट किया, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सबसे लास्ट पे आ रहा है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे कोई और चीज़ भी ऐड कर लेता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कोई और लास्ट पे हेडिंग ऐड कर लेता हूँ, h2 कर लेता हूँ, here is some another heading, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी भी ये स्टिल लास्ट पे जो है वो शो हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग में शो होना चाहिए। सो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जो कि है इंसर्ट बिफोर के नाम से। सो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा अपेंड चाइल्ड की बजाय इंसर्ट बिफोर। सिंपली मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इंसर्ट बिफोर, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा। लेट मी चेक कंसोल में क्या एरर आ रहा है। सो यहाँ पे वो कह रहा है कि फेल टू एग्जीक्यूट इंसर्ट बिफोर ऑन नोड 2। लेट मी चेक। सो आई थिंक यहाँ पे जो हमने गलती की है, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे इंसर्ट बिफोर के अंदर जस्ट हमने एक ही पैरामीटर पास किया कि यहाँ पे माई डिव जो है उसके आप उससे पहले जो है वो आप इसको इंसर्ट कर दें, जबकि हमें यहाँ पे क्या करना था कि इस डिव के अंदर जो h1 है इससे पहले हम इसको शो करना चाहते थे। सो सिंपली हमें यहाँ पे सेकंड पैरामीटर के अंदर ये भी बताना होता है कि किस एलिमेंट से पहले आप इसको शो करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो माई डिव के अंदर चाहे वो h1 आ रहा हो, p आ रहा हो, जो भी एलिमेंट हो, इसका जो चिल्ड्रन होगा, जो पहला चिल्ड्रन होगा, उससे पहले हम इसको शो करवाना चाहते हैं। सो सिंपली उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, कॉमा ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई डिव, और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, माई डिव, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट चिल्ड्रन। तो आपको याद होगा चिल्ड्रन वाला मेथड जो है हम ऑलरेडी भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चिल्ड्रन वाले मेथड में क्या होता है कि आप इसके जितने भी चाइल्ड्स होते हैं उनको गेट कर सकते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे 0 वाला इंडेक्स लिखूँगा ताकि जो चिल्ड्रन 1 है वो यहाँ पे डिफाइन हो जाए। सो सिंपली अब हम चिल्ड्रन 1 से पहले उसे बोल रहे हैं कि आप इसको इंसर्ट कर दें, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चिल्ड्रन 1 कौन सा है, h1। सो सिंपली वो h1 से पहले जो है उसको इंसर्ट कर देगा। लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी उसने यहाँ पे हेलो वर्ड जो है वो डिस्प्ले कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ से पहले शो करे, तो ये जो कि 0 वाला इंडेक्स था, अब ये कौन सा होगा, 1 वाला। सो सिंपली मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा 1 एंड देन हम देखते हैं कि क्या होता है। सो यू कैन सी हियर कि अभी जो है वो हेलो वर्ड इस पैराग्राफ से पहले आ चुका है। तो ये बेसिकली इसका यूज़ है अपेंड चाइल्ड का और इंसर्ट बिफोर का। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और मेथड्स की जो कि हम डॉम में ही यूज़ करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।